हरि ओम। आगे करेंगे। हमने कुछ श्लोक किए थे, बीच में कुछ बाधा आ गई। तो आगे भगवान कहते हैं 36वें श्लोक में, अवाच्य बाधांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन तत्सव सामर्थ्यम ततो दुखतरम न किम। तेरे वैरी लोग जो तुझसे दुश्मनाई रखते हैं वो तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि पहले तो बहुत बनता था, इतने सारे शस्त्र इकट्ठे किए और सब कुछ किया, और अब उसमें उससे ज़्यादा दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तो या तो तू मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो इस पृथ्वी का भोग करेगा। तो तू खड़ा हो जा, युद्ध कर। भगवान उसको बार बार कह रहा है, सुख दुखे समय कृता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं। क्या? जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख, इनको सब तू समान समझ। उसके बाद युद्ध के लिए तू तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अगर ये सोचता रहा कि इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, अगर ये इनको मारूंगा तो मुझे पाप मिलेगा, तो ये सब तू दिमाग से निकाल दे। ऐसा ते बिता सांख्य बुद्धिर्योगे तमाम शुरू बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसके कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सरलता नष्ट कर डालेगा। अभी तक तो ज्ञान योग के बारे में बता रहे थे, अब इसको भगवान बताएंगे बुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन के हिसाब से बताएंगे। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप कर्म धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायन्तास्य बुद्धयो व्यवसायिना। कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चयी बहुत भेदों वाली और अनंत हैं। निष्काम कर्म, इस समय तुम निष्काम कर्म करने के लिए खड़ा हुआ है, अपने लिए युद्ध नहीं कर रहा है। जो ये तुम्हारे पीछे खड़े इनके लिए युद्ध कर रहा है, अपने देश के लिए युद्ध कर रहा है, सत्य के लिए युद्ध कर रहा है। ये असत्य वाले हैं जिनके सामने तू खड़ा हुआ, इनको हराना जरूरी है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रबंध्यांति विपश्चितः वेदवासरसा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर गतिम प्रति भोगेश्वर प्रसक्तानां तया अपरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रतीति रखते हैं, कर्मफल में कर्मफल के प्रशंसक हैं, वो कर्म फल की बात कर रहा था ना, कि मुझे इससे ये कर्म करने से क्या मिलेगा। अपने लोगों का हत्या ही कर रहा हूँ मैं, गलत सोच रहा था। जिनकी बुद्धि में स्वर्ग की परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। प्रकार की ऐसा स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं,
जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का फल वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा उनका चित्त हर लिया गया है जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। जो कर्म फल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कर्म फल हमें ऐसा मिले वैसा मिले, क्योंकि कर्म फल जो है हमारे हाथ में नहीं है। कर्म हमारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है। जैसा हम कर्म करते हैं ईश्वर उसके हिसाब से हमें उसका फल देता है। हम कुछ और फल सोचते हैं और कुछ और हो जाता है। तो ऐसे फल में आसक्ति रखने वालों की, या जो इसमें ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि जो है निश्चयात्मिका नहीं होती, निर्णय नहीं ले सकते ऐसे लोग। हम में और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर भी खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, मैथुन करता है। हम भी वही सब करते हैं, लेकिन हम में एक फ़र्क है कि हमारे अंदर बुद्धि है जिससे हम निश्चय कर सकते हैं, विवेक कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो जो ऐश्वर्यों में लगे रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि जो है निश्चयात्मिका नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद जो है 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि दोनों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिति, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। योग मतलब अप्राप्त की, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने को योग कहते हैं, और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने को क्षेम बोलते हैं। हम जीवन भर यही करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं योग, और जो इकट्ठा करते हैं फिर उनका रक्षण करते रहते हैं। घर की देखभाल करनी है, जा नहीं सकते कहीं, क्योंकि कहीं पीछे कोई कुछ ना हो जाए। तो योग और क्षेम ही करता है मनुष्य जो है। तो इसकी चिंता, इसके चाहने वाले जो है स्वाधीन नहीं होते। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यह ब्राह्मण से मतलब जाति, ब्राह्मण जो जाति में पैदा हुआ है उसको ब्राह्मण ऐसे मानते हैं, लेकिन जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है। तो अगर छोटे ताल तले या मिल जाए हमको, तो हमको उसमें अच्छा लगेगा, या हमें बड़ा समुद्र या बड़ी नदियाँ मिलाए उसका पानी हमको ये होगा। तो जिसको इतना बड़ा समुद्र मिल रहा है, ज्ञान रूपी समुद्र मिल रहा है, तो उसमें छोटे छोटे ये भोगों की बात करने वाले हैं क्या है। धन की प्राप्ति, धन का योग कर लिया, फिर उसको बैंक में स्टोर किया मतलब उसकी रक्षा करी, परिवार बसाया, उसका ध्यान करते रहे। ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं चाहिए, पर उसके फल में आसक्त मत रहो। ये भगवान के जो कुछ ये कर रहे हो, योगक्षेम जो कर रहे हो, योगक्षेम देखने वाला कौन है? भगवान ही तो है। सारी चीज़ें हम कहाँ से इकट्ठी करते हैं? भगवान ही तो की मदद होती है, भगवान ही तो करता है। हम अपने नाम लगा लेते हैं अपना कि हमने ये चीज़ें इकट्ठी करी हैं, हम उनकी रक्षा भी कर रहे हैं।
बच्चे हैं, देखो हम उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पढ़ा कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अगर आत्मा ना हो, शरीर खाली रह जाए, तो क्या वो शरीर कर लेगा उनके रक्षण सब कुछ? आत्मा तो, जीवात्मा निकल जाता है तो क्या है, शरीर बेकार। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में जो हम भोगों में लगे हुए हैं, उससे कोई लाभ नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते असंगोस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं हो सकता। हम रिश्तेदारों से संबंध बनाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे नहीं बनते। हम चीज़ें लाते हैं, खरीदते हैं, रखते हैं, कहीं भी टूट जाती है, कुछ हो जाती है तो दुख हो जाता है। तो सिर्फ कर्म करने में अधिकार है तेरा, फल तो उसने देना। कर्म पर कहते हैं भगवान के कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तू कर्म फल का हेतु मत हो। तेरी कर्म करने में आसक्ति भी ना हो, कर्म न करने में। अर्थात कर्म कर, युद्ध कर, क्षत्रिय है तू। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, समाज की रक्षा करना। यहाँ पर तेरा ये कर्म है और इस कर्म में इसका फल मैं दूंगा, जो भी होगा, फल की चिंता मत कर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूक्ता समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सदा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। मतलब सिद्धि हो मिले या असिद्धि मिले, इमैटीरियल, तू कर्म को करने वाला हो। और जो सिद्धि असिद्धि का त्याग करके तू केवल कर्म को कर्म के कर्तव्य कर्म करने के हिसाब से करेगा, तो इसी को भगवान ने समत्व योग बोला। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन विच्छे कर्मणा फल हेतु। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। कर्म फल के ऊपर ही बात करें लगातार भगवान। अगर तू कर्म फल की ही चिंता करता रहेगा तो वो गलत है। तू निष्काम कर्म कर, तू बुद्धि योग, इसको ये जो सकाम कर्म है वो अत्यंत नीच श्रेणी का होता है। कि हम इस चीज़ के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो कहते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा। आप कर्तव्य कर्म कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्राप्त करने की जरूरी नहीं होता। तो निष्काम कर्म जो है बहुत ही, इसमें ही तो बुद्धि का उपाय ढूंढ, इसी में तो बुद्धि को लगा। निष्काम कर्म, ये निष्काम कर्म है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अब भगवान कहते हैं, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। जो कर्मफल की चिंता नहीं करता है, वो समबुद्धि है, निष्काम कर्म कर रहा है, वो क्या पुण्य मिलेगा क्या पाप मिलेगा इसको त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय एक यही है।
हम कर्म बंधन से बंधे हुए, कर्मानुबंध नहीं मनुष्य लोक के, मनुष्य लोक में कर्म बंधन से बंधे हुए आए हैं। तो कुशलता पूर्वक तू ये कर्म बंधन से छूटने का तेरा यही उपाय है कि तू ये समबुद्धि युक्त होकर के और समत्व रूप योग में लग जा। तू निष्काम कर्म कर, तू फल की चिंता मत कर। क्या फल मिलेगा उसका छोड़ दे। कर्म जब बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। परम पद को कौन प्राप्त होते हैं? जो निष्काम करने वाले, निष्काम कर्म करने वाले हैं, जो फलों का त्याग करके, कोई भी कर्म फल का त्याग करके जो कर्म करते हैं वही इस बंधन से मुक्त होते हैं। नहीं तो फिर बंधन लगेगा, फिर अगला जन्म लेगा, फिर उसमें। और तो ये इससे जो है परम पद को प्राप्त करना है, और वो भी निर्विकार, विकार रहित। तो तू इसके फलों का, इस कर्म का फल का त्याग कर दे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, इस दलदल में मोह में फंसा हुआ है ना अर्जुन, इसलिए भगवान कह रहे हैं, उस समय तू सुने हुए, सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तुझे इस जन्म में भी और परलोक में भी जाके सारे जो तुझे है विवेक, वैराग्य हो जाएगा इन चीज़ों से। श्रुति में प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यति। क्योंकि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ये भगवान अर्जुन के लिए नहीं कह रहे, ये हमारे लिए भी कह रहे हैं कि हम तरह तरह के वचनों को बोलते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं, और उसमें परमात्मा में अचल और स्थिर बुद्धि नहीं लगाते। अचल मतलब जिसको ये कहने से अरे तू क्या भगवान को जानेगी, और वो हो गया उसको कि हाँ सच में मैं भगवान नहीं जानता। भगवान जानते हैं तो जानते हैं, स्थिर हो जाएगी तेरी बुद्धि। फिर वो भगवान से पूछता है कि जो स्थिर बुद्धि वाले लोग हैं, या जो जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सवाल करेंगे। इसमें 24 श्लोक आगे आएंगे, उसमें इसको हम बाद में लेंगे। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपको अगर इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो ये मेरे गुरु की कृपा है, अगर इसमें कुछ कमी रही हो तो मेरी नाकामी है, मेरी नाकाबिलियत। हरि ओम।